बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमो राघवाय नमो राघवाय। यह भावार्थ बोधनी मेरे अपने सदगुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर की यह भावार्थ बोधनी है, जिसका हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। और यह प्रसंग चल रहा है सती मोह का, किस तरह से, मतलब सती और शंकर के प्रसंग चल रहा है। परम प्रेम नहीं जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। जब पार्वती जी सती जी जब सीता जी का रूप रख लिया तो शंकर जी के मन में समझ तो गई, मैं और ब्लॉग में बता चुकी, समझ गए तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये सती जी ने क्या कर लिया। मेरी माँ के समान जो सीता जी थी उनका रूप सती जी ने रख लिया, इसलिए उनके मन में बहुत संताप हो गया। और संताप के कारण क्या हुआ, आगे के प्रसंग में आ रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। और जैसे ही शंकर भगवान के मन में संताप हुआ और उन्हें के हृदय में राम भगवान आ गए। यह तन सती है बेटी मोई नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। अब तो शंकर जी को दुख हुआ, किस लिए, मात्र इतनी छोटी सी बात सती मैया ने छुपा ली कि हमने कुछ परीक्षा नहीं ली है और रूप रखा था सीता जी का। इसलिए कभी भी जो भी गलती करें उसे अपने अपने पति के सामने कह दिया करें, तो ऐसे कभी जीवन में अनहोनी घटना नहीं घटती है पति पत्नी के रिश्ते में। तो अब शंकर भगवान ने सोचा कि मैं सीता जी को माँ मानता हूँ, तो अब मैं सती के तन को किस तरह से भेंट करूँ। अस विचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। बार बार मन में यही संकल्प कर रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। संकल्प करते हुए अपने भवन की ओर जा रहे थे। कौन, शंकर भगवान। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। अब क्या हुआ, गुरु जी का भी मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। ऐसा विचार करके धीर बुद्धि वाले भगवान शंकर मन से सती जी का त्याग करके श्री राम का स्मरण करते हुए अपने भवन अर्थात कैलाश पर्वत पर निर्मित आश्रम की ओर चल पड़े। उनके चलते ही सुहावनी आकाशवाणी हुई है, महेश आपकी जय हो, आपने श्री राम भक्ति बलि प्रकाश से दृढ़ कर ली है। अब तो आकाशवाणी होने लगी कि हे भोलेनाथ, आपने बहुत ही भगवान के चरणों में और अपार भक्ति बढ़ा ली। आपकी भक्ति, क्योंकि आदमी को मतलब भगवान से विशेष रिश्ता, इसने प्रेम हो जाता है, तभी मनुष्य भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति कर पाता है। भगवान से जब तक हम रिश्ता नहीं बनाते हैं और एकदम परफेक्ट रिश्ता, तब तक हम भगवान के कभी नहीं हो सकते हैं। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। अब सती जी ने पूछा, हे स्वामी, हे नाथ, आपने क्या प्रण कर लिया है। यह आकाशवाणी क्या कह रही है। बड़े संकोच से, क्योंकि सती जी लज्जा तो पहले ही कर रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, फिर झूठ बोल करके भी, सोचो जो जगत जननी है उन्हें झूठ बोल कर संतोष तो मिला नहीं होगा, इसलिए मन में वैसे ही सोच रही थी कि मैंने झूठ बोला है। अब ऐसा क्या शंकर जी ने प्रण कर लिया। पहले मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, फिर शंकर जी से झूठ बोल दिया। अब शंकर जी ने क्या प्रण कर लिया कि न कवन पन कहु कृपाला,
सत्य दाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे हो त्रिपुर आराती। कई बार पार्वती सती जी ने पूछा, लेकिन शंकर भगवान नहीं बोले। बार बार उनने पूछा कि नाथ, ऐसा आपने क्या प्रण कर लिया है जिसकी आकाशवाणी हो रही है, लेकिन शंकर भगवान चुप रह गए। यहाँ धर्म संकट हो वहाँ चुप रहना सबसे अत्युत्तम है। यहाँ धर्म की हानि हो रही हो वहाँ चुप रहना सबसे एकदम उत्तम उपाय है। जैसे सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, किन प्रगट में संभूषणे, नारी सहज जड़ अज्ञ। फिर भी लेकिन सती जी जड़ता बस नारी के स्वभाव होते हुए बार बार पूछने, अरे बोले बाबा बता दो, अरे बोले बाबा बता दो। जैसे अपन स्त्री स्वभाव में जिद, अरे बता दो ना क्या बात है, बता दो ना क्या बात है। ऐसे में बार बार भोले बाबा से सती मैया पूछने लगी। जल पय सरिस भिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट फटा खटाई परतई। देखो तो प्रीत की रीत कितनी भली होती है। दूध से मिलकर जल भी दूध के समान मूल्य से बिकता है। वहीं कपट की कटाई पड़ने मात्र से जल दूध से अलग जो हो जाता है, तब दूध का स्वाद भी चला जाता है। ऐसे ही एक नॉर्मल बात में कहते हैं, एक दुआ है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, और टूटे से फिर ना जुरे, सो जुरे गांठी पड़ जाए। ये जो प्रेम का धागा होता है, इसे कभी चटका के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर चटका के तोड़ दिया तो फिर गांठ पड़ जाएगी, लेकिन धागा एक रस्सी का नहीं हो सकता है। वैसे ही यदि खटाई आ गई पति पत्नी के रिश्ते में, उसे कितना भी, जैसे कि आजकल ये भी चल रहा है, बहुत से लोगों के चल रहा है कि पहले लड़ाई होगी, फिर तलाक के केस चलेंगे, फिर प्रेम होगा, फिर एक साथ रहेंगे। कई ब्लॉग डले हुए हैं, कई मैंने यूट्यूब पे ही देखे हैं। क्या उस खटाई वाले रिश्ते में प्रेम बनता होगा? मुझे तो ये नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर तुमने दूध में दही डाल के दही बना दिया, जल और दही जब बन गया, खटाई पड़ गई, क्या वो एक हो सकता है? दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसी तरह से जिस रिश्ते में यदि खटाई पड़ गई तो एक नहीं हो सकता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माता और पिता का रिश्ता हो, चाहे पुत्र और माँ का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, इसमें कभी असत्यता नहीं होनी चाहिए। सत्य बोलो। इन रिश्तों में यदि आप असत्य बोलोगे तो खटाई पड़ेगी। ये दूध जैसे पवित्र रिश्ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता अग्नि को साक्षी मान के होता है, पुत्र का रिश्ता जन्म का होता है, पत्नी का रिश्ता मतलब वो अग्नि का 7 फेरों वाला होता है, माँ का गर्भ का रिश्ता होता है। इस तरह से ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं। और गुरु का ज्ञान का रिश्ता होता है। मैं ये 4 रिश्ते ऐसे मानती हूँ, माता पिता पत्नी और गुरु। अब 5वां रिश्ता आता है भाई बहन का। इसमें हम एक पेट में हिलोल लेते हैं, तो इस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा भी नहीं आना चाहिए। यह एक बहुत अटूट रिश्ता होता है, मुट्ठी वाला रिश्ता होता है। जैसे मुट्ठी ये बंधी हुई है, ये परिवार में हम तुम सब एक है। उसी तरह से अगर इस रिश्ते में खटाई पड़ गई, गांठ पड़ गई, तो जुड़ने पे ये एक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस रिश्ते में कभी झूठ नहीं होना चाहिए। अगर झूठ असत्य आ गया तो इस रिश्ते को बचाने वाला कोई नहीं है। वही शंकर और सती के रिश्ते में हो गया छोटा सा झूठ, और उनके घर गृहस्थी को उजाड़ रहा है। शंकर रुख बलो की भवानी, हृदय सोच समुझ तनिज करनी, चिंता में जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयऊ मोर अपराधा।
शंकर भगवान मेरा अपराध नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपराध बहुत बड़ा है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहे तजे हृदय अकुलानी। निजग समुझिन कछु कहि जाई, तपय अबाइब और दिखाई। शंकर जी के रुख को देखकर सती जी ने समझ लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा समझकर के वे हृदय में अकुला गईं। अपना पाप समझकर सती से कुछ कहा नहीं जा रहा है। उनका हृदय कुमार के आवे के भांति अत्यंत सुलग कर तप रहा है। सती ऐसा सोच जानी ब्रस के तू, कई कथा सुंदर सुख हेतु। बनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब सती जी का छोटा सा मुँह देख करके, चिंता में सती जी को देख करके वो अनेक कथाएं कहने लगे। विश्वनाथ कह रहे हैं यानी शंकर जी अनेक कथाएं कहते हुए कैलाश पर्वत वह पहुँच गए। तब पुण्य शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। अब तो बट के वृक्ष के पास पहुँच करके कमलासन अपना आसन लगाकर कमल के समान बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड पारा। अब तो वो अपने स्वरूप को संभाल करके अखंड अपार समाधि में चले गए। सती बसें कैलास तब अधिक सोच मन माय, मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराय। अब मेरी माँ सती अकेली बैठी रहती थी। शंकर भगवान समाधि में डूबे हुए रहते थे, और डूबे हुए समाधि में हम और आप सब जानती हैं कि भोले बाबा किस बात का चिंतन करते थे। भोले बाबा राम नाम चिंतन करते थे। तो हमारे जीवन में जब भी आपत्ति विपत्ति कलेश दुख जो कुछ भी हो रहा हो संसार में, सिर्फ भगवान भजन में लग करके सीताराम 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 कहिए, और जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रहिए। राम नाम जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और राम नाम जप से ही शांति मिलती, क्योंकि ये भी भोले बाबा में शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने सती से भी कुछ नहीं कहा, मौन हो गए, और कैलाश पर आकर के भगवान राम नाम जप करते हुए समाधि में चले गए। तो जब समय विपरीत हो तो राम नाम में लग जाना चाहिए। नमो राघवाय। यह सती प्रसंग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आगे ब्लॉग देखना, उसमें आगे की यह कथा चलती है कि क्या क्या हो रहा है। बहुत शंकर और सती के प्रसंग की यह कथा बहुत अद्भुत प्रसंग है। नमो राघवाय। जय श्री सीता।